जय हिंद प्यारे साथियों। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अच्छा, आप सोचते होंगे कि बार बार मैं ये जिक्र क्यों करता हूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि वीडियो को लाइक करना, अगर आपको मैं कहता हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो तो प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इससे जो वीडियो अगर लाइक रहती है ना, तो इससे ये समझ में आ जाता है, ये पता चल जाता है कि हाँ, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लोगों ने और इतने लोग चाहते हैं कि ये जो इस बात का जो जिक्र है, ये बहुत लोग ज़्यादा चाहते हैं और ऐसा होना चाहिए। सिर्फ इसकी वजह ये होती है, इसलिए जब ये आप ही आपका मुद्दा है तो इसके लिए आपकी सहमति बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आपकी सहमति को दर्शाता है कि हाँ, आप इस खबर को लाइक करते हैं बस। तो अब आज की बात करूँगा मैं। मैंने कुछ दिन क्या मतलब कल ही की वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाया था, और उसमें जो भी मांग की गई थी, मतलब एज लिमिट की छूट का लेकर बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो नए कोटा के तहत जो मतलब नया आरक्षण को शुरू किया, नया आरक्षण आया है, उसके तहत आयु सीमा में भी छूट दी जाए। उसके साथ साथ और जो पुरानी भर्तियां हैं, सीएम साहब से तो अपील बहुत सारी की जा चुकी है, कितने जनता दरबार अटेंड किए जा चुके हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी तो ये बता दें कि किस कोर्ट में ये सब केसेस नहीं होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी, या भर्ती बोर्ड हो या फिर कोई नेता हो या फिर जो भी हैं, सबके समक्ष ये केस पहुंचे हैं और सब ने इस बारे में आश्वासन दिया है। यहाँ तक हाई कोर्ट में केस हारने के बाद भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो है इसको रिजर्व रखा जाता है और ये सोचनी है, मतलब इस पर विचार किया जाएगा। तो अब ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे अभ्यर्थी जितने भी हैं जिनसे भी मेरी बात होती है, वो यही एक प्रश्न पूछते हैं कि सर, क्या इसमें कोई है गुंजाइश या फिर इसमें कुछ हो सकता है। तो आज मैं आपके जवाब में एक बात लेकर आया हूँ जिसको आपको सुनना होगा, बेहद ज़रूरी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सारी चीज़ें सुनना समझना, उसके बाद फिर आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें कहाँ पे फॉल्ट आ रही है। जबकि मैंने भर्ती बोर्ड में इस मुद्दे को रिवाइज़ किया था, वहाँ पे इस बारे में मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद या तो फिर ऐसा हो कि जिस भर्ती से जो कैंडिडेट है वो जाके पूरी डिटेल के साथ वहाँ पर अपने सारे प्रश्न को रखे, और उसके बाद उसका क्या जवाब मिलता है वो उससे मतलब वो फिर तब वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। और उसके बाद रही बात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 18 तारीख को फैसला आ रहा है। आज 16 तारीख हो चुकी है, 2 दिन का और वक्त बचा हुआ है, और इसके लिए मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो मैं खुद कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि उससे ज़्यादा इंतज़ार आप कर रहे होंगे। और अगर आप भी पुलिस भर्ती से हैं तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना ही सबसे मतलब आपको जुड़े रहना है, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें जो भी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी उम्मीद है, मतलब उम्मीद की बात अगर करें तो उम्मीद इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती अभी पुलिस भर्तियों के लिए। यहाँ तक कि अगर हम सीएम साहब की भी बात करें तो सीएम साहब से भी मुलाकात के कई बार प्रयास किए गए और कितनी सारी कोशिशें की गई, लेकिन वो सारी की सारी असफल रहीं। और अगर वो कहीं सफल भी हुई तो उसका लेकर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया सामने। जबकि जनता दरबार में एक बार तो मैं खुद मौजूद था, जबकि जेल वार्डर की भर्ती थी, और भी तमाम भर्तियां सारी की सारी, सबके मैं कोई एक भर्ती को फोकस नहीं कर रहा दोस्तों। मैं 2009 से लेकर अब तक जितनी भर्तियां हैं, चाहे वो यूपीएसआई की रही हो या फिर कोई भी भर्ती रही हो, मैं उन सारी भर्तियों को फोकस कर रहा हूँ। कि आज तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं 2009 के बाद वाली, उन सब में कोई भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं गया है जिसमें पूरी की पूरी भर्ती को बाकायदा अच्छे से, मतलब एक भी सीट ना बची रह गई हो, किसी के साथ अन्याय ना हुआ हो, किसी भी कैटेगरी के साथ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको बराबर से उनकी नियुक्तियां दी गई हों। क्योंकि अभी जो माहौल है ये बहुत ही ज़्यादा असमंजस वाला बन गया है। बेरोजगारी के साथ साथ अभ्यर्थी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, सारे अर्हताओं को क्लियर करने के बाद भी वो नियुक्तियां नहीं पाता है। तो ऐसे में ये अपील भी है और ये गुजारिश भी है राज्य सरकार से और उन संस्थाओं से जिन संस्था के द्वारा ये भर्तियां निकाली जाती हैं, कि इसमें पारदर्शिता लाएं और उसके बाद जो भी नियमावलियों में, जो भी नोटिफिकेशन में है, उसके तहत भर्तियां कराई जाएं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा। 18 तारीख के आर्डर का इंतज़ार है, तो उसका लेकर मैं पूरी अपडेट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो